हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप लोग पूछ रहे हैं कि ठंड में हम अपना वज़न कम कैसे करें। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मौसम कोई भी सा भी हो, आप हर मौसम में अपना आराम से वज़न कम कर सकते हैं। महीने में 3 केजी 4 केजी तक वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन करना आपको है। एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। पानी सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, कुछ ऐसे करके है। तो आप जो भी काम करें ना, धीरे धीरे करें और समय से सब कुछ सही होगा, वज़न कम होगा। पहले आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करके ये ना सोचें कि वज़न कम हो जाएगा। आपको निरंतर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जैसे हम वज़न कम करते हैं, सबसे ज़रूरी जो टिप्स और ट्रिक है, आपको सबसे ज़्यादा जो घर का बना हुआ खाना खाना है। आप कुछ दिन के लिए चैलेंज करके देख लें, 1 महीने, 1.5 महीने, 21 दिन, 60 दिन का चैलेंज लें और उसमें आप हेल्दी चीज़ें खाएं। जैसे बाहर की सारी चीज़ें बंद कर दें, घर का बना हुआ खाना खाएं। और उसमें भी आपको सबसे पहले खाना खाने से पहले प्लेट भर सलाद ले लेना है, जिसमें खीरा, गाजर। और ठंड के मौसम सबसे अच्छा तरीका होता है वज़न कम करने के लिए। और सबसे अच्छा मौसम ठंड का वज़न बढ़ाने के लिए भी होता है। देखिए, वज़न बढ़ाने के लिए इसलिए कि ठंड में अच्छी अच्छी मतलब सब्जियां आती हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कोई भी मतलब एक चीज़ ले लीजिए। तो ठंड में वज़न भी बहुत बढ़ता है, लेकिन ठंड में अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से घट भी जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ठंड में सब्जियाँ बहुत भारी मात्रा में अवेलेबल होती हैं बाज़ार में। साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ जैसे पालक, बथुआ, मेथी, गाजर, चुकंदर, लौकी और क्या कहते हैं, इन सब सब्जियों का आप जूस बना के पिएं। लौकी का जूस आप ट्राई कर सकते हैं। जब मैं वज़न कम कर रही थी तो सुबह के टाइम मैं जूस लिया करती थी, उसके बाद मैं दोपहर का लंच लिया करती थी, शाम के थोड़ा बहुत भुने हुए चने ले लिया करती थी। और इसी तरीके से करते करते मेरा वज़न अब जाके 70 केजी हुआ है। 95 केजी वज़न हुआ करता था। तो धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। मॉर्निंग वॉक तो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं, दोनों टाइम में मॉर्निंग वॉक करती थी, चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम हो। तो मैंने दोनों टाइम वॉक किया है, स्किप नहीं किया है किसी दिन। एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी मैं कर लेती थी कभी कभार जब मेरा मन होता था। ठंड में अभी छोड़ रखा है। जैसे हमारा रूटीन ख़राब हो जाता है जब हम कहीं चले जाते हैं। अभी मैं ससुराल गई थी शादी में, नवंबर में गई थी, तब से हमारा रूटीन बस ऐसा है। एक्सरसाइज तब से छोड़ दी है, तब से मैंने शुरू ही नहीं किया। आज मैं खाने में बनाऊंगी दाल। दाल जो होती है बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। और कई दिनों बाद जब ये दाल बनती है ना, तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 तरीके की दाल ली है। चने की दाल, अरहर मलका की दाल और ये जो मूंग होती है छिलके वाली, उसकी दाल ली है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आज मैं दाल में बथुआ डालूंगी। तो ये चने और मूंग मैंने स्प्राउट किए थे, बेटे खाते हैं। आजकल मेरा ये खाने का बिल्कुल मन नहीं है कि कई बार होता क्या है ना, हम वही सेम चीज़ खाते खाते हमारा मन भर जाता है, फिर वो बनाओ तो बनाओ लेकिन खाने का मन नहीं होता है। तो ये मिठाई का डब्बा आया था, इसमें मैंने रख के इसको रख दे रही हूँ। बहुत अच्छे से इसमें अंकुरित निकल आएंगे। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर रख दें, 2 दिन में अंकुरित हो जाएंगी ये दालें। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने दाल अच्छे से बीन करके इसमें कंकड़ पत्थर जो थे मैंने इनको निकाल लिया है। और इसको क्या कहते हैं कि अब अच्छे से धुल लेंगे, क्लीन कर लेंगे और धुल करके रख देंगे। तो आज मैं बनाने सोच रही थी ना, मैं दाल बना दूँ, चावल बना दूँ, चटनी बना दूँ, सब्जी स्किप करती हूँ। लेकिन सब्जी इतनी सारी आके रखी है ना, तो मैंने सोचा चलो, कई दिन से शिमला मिर्च नहीं बनी थी, बेटे का मन था तो मैं शिमला मिर्च बना लेती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे बथुआ जो है, बथुआ को निकाला है और इसको सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बथुआ को 2-3 पानी, किटकिटाहट सी होती है ना, ऐसे छलनी में डाल के 3-4 पानी अच्छे से धुल करके क्लीन कर लें। यहाँ पे सब्जी में मैंने शिमला मिर्च निकाली है, प्याज निकाला है, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन तो मैं पहले ही छील के रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है लहसुन छीलने में लगता है। तो काम इस तरीके से आप अपना काम खुद करें, ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है वज़न कम करने का। खड़े खड़े कम से कम 7 से 8 घंटे हम खड़े होकर काम करते हैं, तो इसमें भी हमारी एनर्जी खर्च होती है और इसमें भी मतलब मेहनत लगती है। तो अपने काम खुद करें, इससे भी आपका वजन होगा। बहुत सारे लेडीज जो होती हैं, हमारी स्त्री महिला जो होती हैं ना, बहुत सारा आलस करती हैं, बहुत सारी गंदगी फैला के रखती हैं। मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसे ना, मैं तो कह ही नहीं पाती हूँ, मतलब ऐसा घर होता है, इतनी ज़्यादा गंदगी कि क्या ही बताएं। उनके घर में देखो, कपड़े ऐसे फैले रहते हैं, बर्तन ऐसे फैले रहते हैं, पूरा घर फैला रहता है। लेकिन अपना काम खुद से करें तो ये भी एक वाक़ई होती है और घर के काम भी हो जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज वॉक भी हो जाएगी इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉपर में लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको चॉप करेंगे। और सबसे पहले मैं तड़का तैयार करूँगी। आज मैं बनाऊँगी सग पहिता, इसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। दाल चावल, अच्छा हमारे व्यूअर का एक सजेस्ट आया था कि आप कुछ दिन चावल खा के देखें। देखिए, मेरा भाई चावल से नहीं बनता काम, मैं रोटी खा लूँगी लेकिन मेरा चावल से सिर्फ काम नहीं चलता।
और यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से धुल करके देखिए, बहुत मतलब खाना बनाने में मुझे ऐसा लगता है टाइम नहीं लगता है, सारा टाइम जो लगता है हमारी तैयारी करने में लगता है। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं, कुछ तैयारी तो मैं पहले कर लेती हूँ और कुछ तैयारी मैं बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबको काट लिया है और यहाँ पे मैं बथुआ को भी काट लूँगी। इसका पानी अच्छे से निकल चुका, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक नहीं करना है क्योंकि ये कुकर में बनेगा ना, तो जब सीटी आएगी तो अपने आप ये गल जाएगा। साग ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें मतलब कोई मतलब ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं, गलेंगी नहीं। तो मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में मैंने एक दिन पहले आलू बॉयल किया था ना, तो कुकर में बस ऐसे निशान है, तो मैंने धुल करके पानी से ऐसे रख दिया था। मैंने सोचा आलू छील के उबालो ना तो कुकर में ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस उबाल इसे धुल करके रख दिया था। बस इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाली है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इन सबको जो चॉपर में चॉप किया था उसको, और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया था। अदरक कद्दूकस करके डालो ना उसका अलग बढ़िया स्वाद आता है, एकदम अच्छे से खिल करके। और जो हम चॉपर से चॉप करते हैं तो टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड कर दिया, हींग ऐड कर दी। हींग जरूर आप सकपहिता में डालें, यानी साग वाली दाल में डालें। हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग, ये मसाले तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दाल बनाओ तड़के वाली या फिर सब्जी बनाओ। तो 3 मसाले ये हमारे बेसिक से होते हैं जो मैं सब्जी या दाल में यूज करती हूँ। सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी पाउडर और हींग, लहसुन, अदरक, मिर्ची, हरी मिर्ची इन सब का अलग ही फ्लेवर आ जाता है। कुछ भी ना डालो, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर यही सब दाल में डाल दो ना, बिना मसाले के, सिर्फ हल्दी डालो तो भी टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे मैंने दाल ऐड कर दी है और उसके बाद ये जो बथुआ था उसको भी इसमें भून लेना है। इस तरीके से आप दाल बना के देखिए एक बार, बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसमें 1 मुट्ठी चावल भी डाल दें तो ये एकदम खिचड़ी जैसा बन जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं वज़न कम करने के, बहुत सारे तरीके हैं वज़न कम करने वाला खाना बनाने का, लेकिन हम बनाते नहीं या फिर कहें बना नहीं पाते। जानते हैं इसका रीज़न क्या होता है? अब घर में सब लोग खाने वाले हैं, अगर मैं अपनी पसंद का बनाऊँ तो सब तो मुँह बनाएंगे ना, तो इसलिए मुझे सबकी पसंद के साथ साथ अपनी पसंद का ध्यान रखना होता है। अपनी पसंद का कहाँ ही कर पाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे भी मतलब पसंद का हो जाए, डाइट का हो जाए और सबका भी इसी में काम चलता रहे, वरना दोहरा दोहरा काम करना पड़ जाता है, तेहरा तेहरा काम करना पड़ जाता है, फिर मन नहीं होता, दिन भर फिर किचन में ही लग जाता है। पूरा पूरा दिन अपने लिए बनाओ, फिर बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए बनाओ, परिवार के लिए बनाओ। तो इसलिए ये होता है कि एक ही साथ सबका कम तेल में बनाएं, सबका भी मतलब हेल्दी रहेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारा भी काम चल जाएगा। फिलहाल आज सब्जी में ज़्यादा तेल यूज किया है क्योंकि प्याज ज़्यादा थी, तो मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की। इस सब्ज़ी को डाइट के लिए आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल आलू नहीं है, बस आपको तेल की क्वांटिटी कम रखनी है। सब्जी को धीमी धीमी आंच पे पकाना है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी जलेगी नहीं अगर धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे, और ये सब्ज़ी बहुत बढ़िया गल जाती है, पक जाती है, बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है। आज मैंने अदरक इसमें भी डाल दिया है। मैंने सोचा चलो भाई आज अदरक डाल के ट्राई करते हैं पहली बार और देखते हैं कैसा होता है। आजकल ठंड के मौसम में अदरक लहसुन हर सब्जी में जाता है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये तो रहते थे, लेकिन अदरक लहसुन भी सारी सब्जी में जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो अपने बच्चों को, परिवार को अदरक लहसुन ठंडी में खूब खिलाएं, इससे ठंड नहीं लगेगी, ठंड से बचे रहेंगे। और यहाँ पे मैंने मसाले में डाला था नमक, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग, 3 ही मसाले जाते हैं, 3 मसाले ऐड कर दिए। रोटी में बनाऊंगी आज बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी जो होती है वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, भारी होती है। अगर आप दोपहर को 2 रोटी आराम से खा लेते हैं तो आपका पूरा दिन चल जाएगा। तो देखिए कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, थोड़ा सा संतोष करना होगा। वज़न ऐसे नहीं कम हो जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने मन को, अपनी आत्मा को समझाना पड़ता है कि संतोष धरो, कम खाओ, कम बाहर की चीज़ों को लालच करो देख के। और ऐसा होता है जब आप अपने मन को मना लेंगे, अपने आत्मा को मना लेंगे ना, तो आपका वज़न जल्दी होगा कम। अपना मन बना लेंगे कि हम मुझे यही करना है, आज से इसी टाइम से मुझे फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं खानी है। तो देखिए पहले हमें मन बनाना होता है, हम क्या होता है टालते जाते हैं। अरे भाई खा लेते हैं, कल वज़न कम कर लेंगे, अरे भाई खा लेते हैं, परसों वज़न कम कर लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते एक एक दिन निकल जाता है। फिर हम खाना पहले नहीं सोचते खाते समय, लेकिन जब हम खा पी के एकदम से बढ़िया फिट हो जाते हैं ना, तब मैं सोचते हैं कि अरे भाई मुझे तो वज़न कम करना था, आज मैंने फिर से ओवर ईटिंग कर ली। आज मैंने 1 रोटी खाना था तो मैंने आज 4 रोटी फिर से खा ली। या तो आप ये सोच के ना ही करो कि फिर खाओ पियो मस्त रहो, जैसा आपका वज़न है वैसे रहो, फिट रहो, मतलब सुंदर रहो। फिर ये छोड़ दो कि वज़न कम करना है। अगर आपको वज़न कम करना है तो फिर आपके मन को और अपनी आत्मा को मजबूत बनाइए और आगे जो जैसा आपको होता है, जैसा लगता है, जैसा आप कर पाते हैं उसी तरीके से अपना एक रूटीन बनाएं, डाइट बनाएं, इसी तरीके से आप फॉलो करें। आपका वज़न धीरे धीरे कम होगा। आप वॉक नहीं करने बाहर जा सकते, आप घर में एक्सरसाइज करें, आप रस्सी मंगा लें, घर में कूदें। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम वॉक पे जाके ही वज़न कम करते हैं, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ खाने से ही अपना वज़न कम करते हैं। सब कुछ साथ लेके चलेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे तो आपका वज़न जल्दी कम हो जाएगा। और मेरा वज़न फ़िलहाल जल्दी नहीं कम हुआ क्योंकि मैंने कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी कि हाँ मुझे वज़न कम करना ही करना है। बस मैंने कोशिश की थी और कोशिश में कामयाब हुए। 95 वज़न था।
फिलहाल अब 70, 72, 71 रहता है। कहीं चले जाते हैं तो 73, 74 तक पहुंच जाता है। 75 तक तो नहीं गया है, लेकिन 73, 74 पहुंच जाता है। और जैसे मैं गोरखपुर में आती हूँ तो 71, 70, 71, 70, 72 चलता रहता है। जैसे मैं किसी दिन व्रत रहूँ तो उस दिन 70 आ जाता है वजन। जैसे मैं थोड़ा भी खा पी लूँ दूसरे दिन तो मेरा 71, 72 आ जाता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। सब्जी मैंने थोड़ी ली है, दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं मूली ली है, और आज हमने हरी चटनी बनाई, नहीं सॉरी अचार लिया है थोड़ा सा। बस खाने को बढ़िया से चबा के खाना है। आजकल मैं बाजरे की रोटी खा रही हूँ, तो इस टाइम में इसलिए मैं एक ही टाइम भोजन कर रही हूँ, दोपहर के टाइम, क्योंकि बाजरे की रोटी होती है भारी। 2 रोटी खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती। अगर मुझे थोड़ा बहुत भूख लगती है तो मैं गाय का काऊ मिल्क ले लेती हूँ शाम के टाइम, बस उसी से मेरा काम हो जाता है। क्योंकि बाजरे की रोटी खाने के बाद इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है ना, कि कम से कम दिन भर में 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं। वैसे पानी की कमी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी मैं गर्मी हो ठंडी हो, अब मेरी आदत बन चुकी है पानी पीने की। और शाम के टाइम बस वॉक पे निकल चुके थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा था, थरथरा रहे थे, काँप रहे थे, गलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई वॉक कराते हैं। पूरा दिन तो हम घर में रहते हैं, अगर मैं घर में रहूँ तो घर में काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, काम में ही दिमाग लगा रहेगा। थोड़ा सा बाहर जाएंगे, घूम टहल आएंगे, और घर से बाहर निकलो ना तो घर के काम भी घर ही छूट जाते हैं। वरना साथ साथ सर पे ऐसे बैठ के तांडव मचाते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं करना है फिर भी कुछ करना ही करना है। तो इसलिए बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ा सा बातें चीतें होती हैं, मन भी हल्का हो जाता है, हंसी मजाक भी हो जाता है। तो इसलिए मन को थोड़ा सा फ्रेश रखने के लिए बाहर निकल जाते हैं। साथ साथ हमारे हाथ पैर की भी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है वॉक पे। जब हम वॉक करते हैं ना तो पूरा सर से लेके पाँव तक हमारा वर्क करता है, इसलिए पूरा फुल बॉडी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए